हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी सोफ़ा कवर जो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी। इस तरह के बड़े कुशन कवर जो सोफ़ा के साथ आते हैं, ऐसे राउंड सोफ़ा का कवर, क्योंकि सबके सोफ़े अलग अलग होते हैं। साथ में इस तरह के स्टूल के कवर प्लस डाइनिंग टेबल की चेयर के कवर भी। तो चलिए, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि कम बजट में घर को सुंदर बनाने के तरह तरह के आइडिया मिलते रहे। तो कवर बनाने के लिए मैंने वेलवेट का फैब्रिक लिया है। आप अगर अलग तरह का फैब्रिक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बस ध्यान रखें कि फैब्रिक थोड़ा सा मोटा हो क्योंकि बैठने पे थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। इन सब कवर की कटिंग मैंने की है और स्टिचिंग मम्मी ने की है। दोनों ने मिलकर दिमाग लगाया है ताकि मन भी लगा रहे और काम भी हो जाए। तो सबसे पहले मेजरमेंट लेंगे। जितना सोफा ऊपर दिख रहा है उतनी चौड़ाई ली है मैंने, बिल्कुल एग्जैक्ट ली है, प्लस 1 इंच का मार्जिन लिख दिया है। और जितना आपको सामने की तरफ हैंग करना है, पीछे बीच में दबाना है और जितना मुझे बैक साइड में रखना है, और मैंने पीछे की तरफ सोफे के पीछे भी थोड़ा सा कपड़ा लटकाया है, तो वो मेज़र कर लिया है। अब स्लीव में तुम्हें जितना इस साइड को लगाना है उतना, और मैंने देखिए इस तरह से दबाना भी है, मुझे अंदर की तरफ इंसर्ट करना है, वो वाला फैब्रिक का भी मेज़र लिया है, प्लस 1 इंच का मार्जिन ताकि वो सिलाई में जाए। और इस तरह स्लीव की चौड़ाई भी ले ली है। अब मैं फैब्रिक बिछाऊंगी। मैंने साइज़ इसमें बताया नहीं है क्योंकि सबका साइज़ बिल्कुल अलग अलग होता है, तो बस आप देखते जाइए कि कैसे कैसे बनाया है ताकि आपको आइडिया मिल जाए। तो ये वाली जो चौड़ाई थी ना, ये वाली मैंने इस तरह से नाप के कपड़े पर कट कर ली है। चौड़ाई के अकॉर्डिंग तो थी, पर लंबाई में कपड़ा अभी कम था, अर्ज पूरा नहीं था, तो उसके लिए भी मैंने पट्टी कट की है। और इसके साथ देखिए ये वाले जो दो डबल कर लिया है मैंने कपड़े, क्योंकि 2 स्लीव हैं और दोनों स्लीव की जो लंबाई चौड़ाई थी इस तरह से जो मैंने नीचे लटकाने की इस तरह से, और साथ में दबाने वाला पोर्शन इसको भी लिया हुआ है, प्लस 1 इंच का मार्जिन दिया है सिलाई देने के लिए। और इसकी चौड़ाई मैंने इस तरह से ली है, जिससे मम्मी ने पकड़ा हुआ था उस तरह से मैंने इसकी चौड़ाई ले ली है, क्योंकि मुझे सामने की तरफ ढकना नहीं है। ये बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि जो दूसरे तरीके से बनाया हुआ है ना मैंने, वो थोड़ा हार्ड है, तो ये मैं बहुत आसान वाला तरीका बता रही हूँ। और जो लंबाई थी ना वो अर्ज में थोड़ी कम पड़ रही थी, तो इस तरह से मैंने पट्टी, ये चौड़ाई तो मैंने सोफे जितने ही ली है, और एक्स्ट्रा जितनी कमी पड़ रही थी ये पीछे डालने के लिए, वो वाली पट्टी मैंने इस तरह से कट की है, ये वाली। और इसको मैं जो कम पड़ रहा था उसी में सीधा से जोड़ दूंगी ताकि पूरी लंबाई हो जाए। तो इस तरह से मैंने स्टिचिंग का टाइम नहीं दिखाया है आपको, बस आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से मैंने जोड़ लगाए हैं, वो मैं प्रॉपर आपको दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से ये तो हो गया सामने का हिस्सा, और ये वाला हो गया इसके हैंड पर। देखिए मैंने इस तरह से इतना कपड़ा लिया था दबाने के लिए, जिसको मैं इस तरह से सेट करूंगी। अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती तो आप ये वीडियो टेलर को दिखा सकते हैं, तो सेव कर लेना। तो ये वाला जॉइंट वहाँ लगाया है, जिससे सोफ़े की जो चौड़ाई थी उसमें मैंने हैंड वाले फैब्रिक को जोड़ दिया है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था मैंने, मार्जिन रखा था दबाने के लिए, वो इस तरह से मैं इसमें दबा दूंगी। और सिलाई बिल्कुल मैंने वहीं पर लगाई है जितना जहाँ पे सोफ़े की चौड़ाई आ रही थी, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें मेरा पूरा इतने हाथ तक अंदर जाने जितना फैब्रिक है, ताकि मैं अच्छे से दबाऊं और बच्चे बैठे ना तो निकले ना। बिल्कुल मैं मार्जिन नहीं रखती तो उतना निकल जाता, बच्चे मतलब बैठते हैं तो वो निकल जाता है। तो अब इस तरह से मैंने पीछे की तरफ भी दबा दिया है अच्छे से, मैंने सब जगह दबाने का फैब्रिक लिया है। इसको मैंने कट नहीं किया इस फैब्रिक को, मेरा यहाँ पर भी इंसर्ट करने का ना स्पेस है, तो मैं उसमें इंसर्ट कर दूंगी। अगर आपके में सोफ़े में ऐसा नहीं है तो आप इधर से कट भी कर सकते हैं। और मैंने जो फैब्रिक लिया है ना वो ऐसा है जिसे मैं अगर ना भी मोड़ूँ या कहीं से भी कट कर दूँ तो वो धागे धागे नहीं निकलेंगे। इसे कट करते और सिलते टाइम मम्मी और मैंने बार बार रख के एक बार चेक किया है ताकि सेटिंग बैठ रही है या नहीं। अब मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेटिव और सुंदर बनाने के लिए ऊन ली है, जिसके बनाए गोले और उनसे बनाए टैसल्स। टैसल्स में मैंने ना एक्स्ट्रा थोड़ा सा देखिए इस तरह से थ्रेड रखा हुआ है, जिसको मैं बताती हूँ कि किस तरह से मैंने लगाया। सबसे पहले तो आपको जितनी दूरी पर लगाना है उतने पे निशान लगा लीजिए, और इसको ध्यान से देखिएगा। आपको लगेगा कि टैसल्स लगाना तो बहुत आसान है, स्किप कर देते हैं, नहीं, मैं तरीका बता रही हूँ, कुछ ट्रिक्स बता रही हूँ साथ में फिनिशिंग से लगाने का। इस तरह से देखो सुई को इंसर्ट किया, देखिए पीछे की तरफ नहीं है, मतलब जो फ्रंट में दिखता है उस साइड नहीं है, ओनली बैक साइड में इंसर्ट करके टाँका लगाया है। और अब इसको कट मत करिए, इसे वापस से इसके अंदर ही इंसर्ट कीजिए इस तरह से, और पीछे की तरफ मतलब फ्रंट की तरफ ना निकले, इस तरह से सुई निकाल लीजिए। और अब इसे हल्का सा खींच के कट करना है, और देखिए कितना फिनिशिंग से धागा लग गया है, बस एक टाँका दिख रहा है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। और फ्रंट तो बिल्कुल ही परफेक्ट लगा हुआ है, तो आप इस तरह से लगाइएगा, बहुत ही सुंदर लुक आएगा।
तो देखिए इस तरह से मैंने येलो और एक पिंक का कॉम्बिनेशन से लगाए हैं टेसल्स। आप कलर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इसकी लुक आ रही है। पूरा लुक मैं बाद में दिखाऊंगी, तो उससे पहले देख लेते हैं बड़े साइज़ के कुशन कवर कैसे बनाने होते हैं। तो ये तो कुशन कवर ना बहुत ही आसान है इन्हें बनाना। पहले मैंने जितना साइज़ का कुशन ऑलरेडी है उसका साइज़ ले लिया है और साइड में जो स्ट्रिप थी उसको ले लिया है। साइज़ से प्लस 1 इंच का मार्जिन रखना है दोनों साइड में, और स्ट्रिप में भी 1 इंच का मार्जिन रखना है जो सिलाई में जाएगा। अब मैंने लगाई है चेन। ये चेन मेरी फ्रेंड ने दी थी मुझे, बहुत सारी यूज़ नहीं हो रही थी, कलर अलग है, उसके बाद भी मैंने इसमें लगा लिया क्योंकि इसमें दिख नहीं रही हैं। इसमें जो बड़ा वाला साइज़ कट किया है उसमें इस तरह से पट्टी जोड़ते हुए जाना है। एक साइड में पहले पट्टी को जोड़ लेना है एक बार में चारों तरफ। उसके बाद जो दूसरी वाली पट्टी है उसमें बड़ा वाला पीस जोड़ देना है एक साइड में। लास्ट में एक साइड को छोड़ देना है, वहाँ पर हमें चेन लगा देनी है। चेन लगाना भी बहुत आसान है, अगर आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती है तो आप लगा लेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। एक्चुअली इसको बनाते टाइम हम वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि बच्चे बहुत तंग करते थे बीच बीच में आके। तो अब मैं इस कवर को आपको कुशन पर पहना के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से जैसा कुशन मेरा आया था ना उसी तरह से मैंने बना दिया है इसको, इस तरह से देखिए। और इसमें मैंने चेन भी लगा दी है। चेन ज़्यादा नहीं दिख रही है क्योंकि वो बैक साइड में रहेगी, कुछ नज़र भी नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने कोई भी कलर की लगा दी। और अब इस तरह से मेरा ये पट्टी वाला साइड हो गया और ये दोनों बड़े वाले साइड हो गए, और एक साइड में मैंने चेन लगा दिया और इस तरह से ये रख दिया जाएगा। और ये ऐसा लुक था और ये ऐसा हो गया। तो चलिए नेक्स्ट दिखाती हूँ स्टूल के कवर कैसे बनाने। इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान है। अगर आपको ज़रा सी भी सीधी सिलाइयाँ भी लगानी आती है ना तो इन सबको आप आराम से बना लेंगे। तो चलिए इनको बनाना सिखाती हूँ। ये मेरे पास 4 स्टूल हैं। पहले जो कवर हैं ये मेरे चेन वाले हैं, पर मैं इस बार आपको बिना चेन के कवर बनाना सिखाती हूँ। इस तरह से कपड़ा ले लिया है। अब लेंगे कुशन को, साइज़ लेंगे, मीन्स इसका साइज़ का मेज़र करेंगे। जैसे इसका साइज़ मेरा 14 है, आपका कितना भी हो सकता है, और ये स्क्वायर साइज़ में है। और यहाँ वाला और नीचे की तरफ में मुझे जितना आपको निचाई तक रखना है वो वाला पोर्शन आप नाप लेंगे। एक बार पूरा देख लेंगे ना तो बाद में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब कपड़े पे बताती हूँ। जैसे कि लेंथ है 14 प्लस दोनों की साइड में मैंने 5-5 इंच लिया है। अगर आपकी सीट हैवी फॉर्म की बनी हुई है ना तो उसमें मार्जिन 7-7 या 8-8 इंच का लेना, मीन्स लेंथ प्लस मार्जिन दोनों साइड। अब इसको कट कर लेंगे। एक स्क्वायर पीस निकल गया क्योंकि मेरा कुशन जो था, मतलब सीट जो थी वो बिल्कुल स्क्वायर थी, तो मैंने स्क्वायर पीस निकाला है। रेक्टेंगल भी हो सकता है और आपका गोल भी हो सकता है, तब भी इसी आइडिया से बन जाएगा। तो बिल्कुल बीच में इसको रखना है। और अब इस तरह से ये मेरा ना सीधा कपड़ा रखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, सीधी की साइड ऊपर की तरफ थी। और अब इस तरह से साइड में ना हम चारों कोने पर हम आलपिन से सिक्योर कर देंगे। इस तरह से सिक्योर करने के बाद ये चारों हिस्सों पे ना इस तरह से हमें इस पे सिलाई लगा के आनी है। चारों तरफ हमें सिलाई लगा के आएंगे, मतलब चारों कोने इस तरह से सिल लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से चारों कोने रेडी हैं और इनको एक्स्ट्रा जो फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर देंगे चारों तरफ। अब हमारा इस तरह से रेडी हो गया। अब हम इसे मोड़ेंगे इस तरह से, डबल इस तरह से मोड़ लेना। अगर आपका फैब्रिक का कपड़ा नहीं निकलता तो आप डायरेक्ट भी मोड़ सकते हैं। फैब्रिक मीन्स धागे नहीं निकलते। इस तरह से हमने चारों तरफ से इसको मोड़ लिया है। बिल्कुल सिंपल है। अब कोई भी इलास्टिक लेंगे, पतली वाली इलास्टिक लेंगे इस तरह से। और इसका साइज़ देखिए, मैंने पूरे की जगह आधा लिया है और आधे का 4 गुना कर दिया है क्योंकि चारों तरफ जाएगी इलास्टिक, तो 4 गुना कर दिया है। इस तरह से कट कर लेंगे। और जो हमने स्पेस था ना वहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पेस छुड़वाया था मम्मी से, और वहाँ से हम इलास्टिक को डाल देंगे। पूरी इलास्टिक डालने के बाद इसको स्टिच कर देंगे और सेट करेंगे इलास्टिक को कपड़े के अंदर, और इस तरह से हमारा कवर रेडी हो गया। आपने देखा कितना आसान था इसे बनाना। आप स्क्वायर, रेक्टेंगल या गोल की भी इस तरह से सीट का कवर बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं डाइनिंग टेबल की चेयर का कवर। सभी की चेयर की डिज़ाइन अलग अलग हो सकती है, साइज़ भी अलग अलग हो सकता है, तो इसके लिए भी आइडिया लीजिए। तो जैसे मेरा जो बैक साइड में डिज़ाइन है इस तरह की, जिसको मैं कवर से ना हाइड नहीं करना चाहती, तो इसके लिए मैंने इसको पॉलीथीन से रैप कर दिया है। इस तरह से इस पर कवर कर दिया पॉलीथीन से, ताकि इसकी डिज़ाइन भी छुपे और कोई हाथ भी लगाए तो गंदी ना हो। बट नीचे का क्या, इसकी प्रोटेक्शन ये पॉलीथीन जो आई थी इसके साथ कब तक करेगी,
तो इसके लिए मैं कवर बना रही हूँ, तो जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप फुल बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना, मैं फुल वाला भी आपको बता दूँगी। तो जो चारों तरफ की जो लंबाई चौड़ाई है ना, प्लस नीचे की तरफ जो दिख रहा है उधर तक का मैंने लिया है। आप नीचे और लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैंने बिल्कुल वहाँ तक लिया है जहाँ तक ये सीट है। आप नीचे तक भी ले सकते हैं और दोनों तरफ से लेंगे, लंबाई भी और चौड़ाई भी इस तरफ से दोनों तरफ से ले लिया है साइज़। और एक जो स्क्वायर पीस निकला है लगभग मेरा ये, और इसको इस तरह से मैंने दोबारा से एक बार सेट करके देखा है। अब इस तरह से लगाएंगे। ये फैब्रिक उल्टा बिछाया है मैंने, देख सकते हैं आप अंतर इसमें। और इस तरह से बिछाने के बाद, सेट करने के बाद, अब इसमें हम आलपिन लगाएंगे, आलपिन से सिक्योर कर लेंगे। आलपिन लगाते टाइम ध्यान रखें कि बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मार्जिन ना छोड़ें, बिल्कुल फिटिंग वाला निशान लगाना है, मीन्स पिन लगानी है। और अब इसी पे हम सिलाई लगाएंगे, दूसरी तरफ भी सिक्योर कर लेंगे और दोनों साइड सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था सेम उसी तरह से हमें कट कर दिया है जैसे हमने पहले कट किया था। अब इसे हम सही रखेंगे, सीधा करके रखेंगे इस तरह से। अब जो पीछे का मार्जिन था ना सीट में, उसको भी अलग से मेज़र करेंगे। जैसे कि मेरा आया है 3.5, तो वो प्लस हमें मार्जिन रखना है, जैसे कि 1.5 रख लीजिए। मैंने 1.5 रखा है, 1 रख लीजिए, तो मैंने 5 ले लिया है। तो 5 इंच की एक पट्टी कट करेंगे जो दोनों साइड से मुड़ेगी। और मैंने लगभग देखिए इस तरह से 9 इंच का कपड़ा लिया है। और मैं बाद में बताती हूँ कि आपका साइज़ डिफरेंस कैसे हो सकता है, 9 की जगह आप कितना ले। अब इस तरह से हमने जो कपड़ा मोड़ा हुआ है ना, उसको ये जो वाला मेज़र करके पट्टी काटी थी उसके जैसी कट की है। आप स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने इस पर कट किया और लास्ट तक मैंने इसको फैब्रिक को कट कर दूँगी। देखिए जितना मैंने मोड़ रखा है ना कपड़ा, सिर्फ उतना ही कट किया है, देख सकते हैं। और लास्ट में मैंने एक छोटा सा कट मारा है और आप इसको मोड़ सकते हैं। मेरा फैब्रिक ऐसा है जिसे मैं बिना मोड़े काम चला सकती हूँ, तो मैंने बिना मोड़ा है और आप मोड़ सकते हैं। और इस तरह से मैंने, देखिए क्योंकि यहाँ पर ना उसका हैंड आ रहा है, मीन्स जो बैक साइड का लकड़ी है ना वो आ रही है। अब जो पट्टी थी इसको इसमें जोड़ देंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। मतलब जो पट्टी के साइज़ के अकॉर्डिंग हमने कपड़ा कट किया था ऊपर वाले कपड़े में से, सिर्फ उसी में जॉइंट लगाएंगे। देखिए इस तरह से अब ये बैक साइड में आ जाएगा ये वाला फैब्रिक। और सेम इसी साइड की तरह दूसरी साइड भी मैंने कट किया है और इस पट्टी को इस तरह से जॉइंट कर देंगे। अब देखिए आपको अच्छे से समझ आएगा कि मैंने वो 9 इंच की पट्टी क्यों ली थी, क्योंकि मैंने मेज़र कर लिया था कि इतना बड़ा कपड़ा ही मुझे चाहिए। आपका साइज़ अलग अलग हो सकता है। तो अब हम नीचे की तरफ इसे मोड़ेंगे चारों तरफ से और इसको ऊपर मोड़ेंगे, यहाँ से, मीन्स जहाँ से कट किया था वहाँ से उधर तक मोड़ेंगे। हम इसको मोड़ कर दिखाती हूँ। इसको बनाने में 1/2 इंच का मार्जिन हर जगह से रखा था, तो इस तरह से देखिए वो मार्जिन वाला हिस्सा है वही मोड़ के हमें लाना है। अब देखिए इस तरह से जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है ना ये ऊपर, इसका मैं बताती हूँ आगे क्या होगा। पहले जो नीचे हमने चारों तरफ मोड़ा है उसमें हम इलास्टिक डाल देंगे ताकि ये बिल्कुल फिट रहे, चेयर से इधर उधर भागे ना। तो इस तरह से पहले इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक का मेज़र थोड़ा सा चेयर से थोड़ा सा टाइट लिया है, बस इसको सेट करेंगे। इसे मैं वापस आपको चेयर में डाल के दिखाती हूँ। इस तरह से सेट हो गया, दोनों साइड मैंने लगा ली है इलास्टिक, ऊपर भी लगा ली। अब जो ये वाला पोर्शन रह गया है ना, उसको ये वाला ही फैब्रिक, मतलब जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा था वो इसको हाइड करेगा। इसको अंदर की तरफ डाल देंगे और देखिए अब जो कोने हैं ना, आप इनको इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। मैं पर इसको अंदर की तरफ इसी तरह से ऐसे डाल के सेट कर लिया करूँगी। तो देखिए ये बैक साइड हो गया, ये साइड में हो गया और ये हो गया फ्रंट का साइड। तो देखिए हमारा बढ़िया सा डाइनिंग टेबल की चेयर का कवर रेडी हो गया है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि हर सिलाई लगाने के बाद एक बार को पहनाकर वापस से देखें ताकि वो अच्छे से फिटिंग आए, अच्छे से सेटिंग हो जाए। तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर पिक्चर अभी बाकी है। कई लोगों का सोफ़ा जो होता है ना वो राउंड वाला होता है, मीन्स ऊपर से गोल वाला होता है। तो उसका कैसे बनाना है, उसके 2 तरीके होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप इस तरह से लंबाई ले सकते हैं जितना आपको हैंग करना है, जितनी सीट है, प्लस जितना आपको अंदर की तरफ इंसर्ट करना है तो दबाने के लिए वो वाला, तो आप लंबाई ले लीजिए। और देखिए जितना आपको नीचे की तरफ लटकाना है प्लस हैंड, और फिर उसके बाद अगर आपको यहाँ पर हमें इंसर्ट करना है अंदर की तरफ, वो देखिए 4 इंच, दोबारा से 4 इंच, मीन्स इस तरह से 31 हो गया लगभग। और इसके अंदर और सीट का कवर साइज़ हो गया प्लस 31 उस साइड के लिए, मीन्स ये वाला साइज़ प्लस दूसरी वाली साइड।
और इन दोनों को जोड़कर आप बना सकते हैं, मीन्स एक ही पीस बनेगा इस तरह से जैसा बड़ा बताया था। पर मैंने इसका कवर 4 पीस में बनाया है तो वो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसका पहला वाला कवर हटा दिया। अब इसका मेज़र लेंगे अच्छे से। तो ये वाला हो गया मेरी सीट का कवर, प्लस दोनों तरफ मुझे अंदर की तरफ दबाना है, तो दोनों साइड का मिलाकर 29 हो गया। सीट की चौड़ाई में ऊपर की तरफ तो अंदर मुड़ेगा, पर सामने जो चौड़ाई दिखाई देगी उसमें अंदर नहीं जाएगा, तो उसकी चौड़ाई हमें अलग लेनी है। तो ये वाली मेरी लगभग 24 आई है। उसके बाद हमें लंबाई लेनी है जो अंदर की तरफ, देखो मेरा इतना हाथ जाता है तो इतना हाथ तक मैं तो अंदर के लिए फैब्रिक लूँगी अच्छे से दबाने के लिए, क्योंकि अच्छे से दबा हुआ होता है तो निकलेगा नहीं जल्दी जल्दी, और जितना आपको आगे की तरफ हैंग करना है। तो ये वाली लंबाई हो गई और वो वाली चौड़ाई हो गई। तो देखिए ये मैंने सिल लिया है। देखिए इस तरह से आगे का जो पोर्शन लटका हुआ है उसको दोनों तरफ से इस तरह से सिल लिया है जो फ्रंट में दिखेगा, और यहाँ से कट किया है। कोई मैंने सिलाई नहीं लगाई है। ये वाला अंदर इंसर्ट हो जाएगा सोफ़े के साइड में। आप मोड़ भी सकते हैं, मैंने नहीं मोड़ा है क्योंकि ये फैब्रिक ऐसा है जिसमें धागे धागे नहीं निकलेंगे। तो ये एज इट इज़ बस एक पीस बन गया है। बहुत ही आसान है, टैसल्स लगा के सुंदर लग गया। देखिए इस तरह से हम इसको लगाएंगे, बहुत ही आसान है। जरा सी सिलाई आनी चाहिए बस आपको सीधी सीधी, और आपका सोफ़ा कवर बन के रेडी हो जाएगा। तो ये हो गई सीट। अब उसके बाद आते हैं ऊपर वाले पोर्शन पे जो सीधा, मतलब सीधा नहीं है, राउंड है। सीधा को बनाना बहुत आसान है, पर ये राउंड है ना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसका आसान तरीका बताऊंगी। मैंने उसकी जो ऊपर की जो गोलाई थी वो नाप ली, पीछे जितना हम आपको डालना है, मीन्स पीछे लटकाना है वो पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और उसके बाद इतना एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है जो अंदर इंसर्ट होगा ताकि दबे और निकले ना। अब हमें क्या देखना है कि जो ऊपर वाली जो गोलाई है, इतना फैब्रिक ऊपर की तरफ गोलाई में लेना है, और ये लंबाई हो गई और ये नीचे वाली चौड़ाई हो गई, मतलब नीचे वाली जो चौड़ाई है, ऊपर वाली चौड़ाई और प्लस नीचे वाली। यह राउंड है तो इसका मैं इसलिए ना, ये हमने ना एक तिरछा कपड़ा लिया है, ये डबल कपड़ा रखा हुआ है इस तरह से। जो जितनी ये पूरा ऊपर की गोलाई थी ना, जिस ऊपर की जो चौड़ाई थी, ये वाली का आधा लिया है मैंने, ये वाला पोर्शन। उसके बाद जितनी लंबाई थी प्लस मार्जिन था वो वाला लिया है, ये वाला पोर्शन हमने। इस तरह से ये लंबाई हो गई इसकी। जितनी लंबाई थी चारों तरफ मैंने इसको गोलाई करके कट कर लिया है। ये डबल है, इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इस तरह से ये पीस हो गया। गोल है ना तो इस तरह से कटेगा तो उसमें स्ट्रेच बना रहेगा, तो जिससे वो बिछाने में इजी रहेगा। अब मैं इसको डाल के दिखाती हूँ। जो ये कोना है ना, इसको मैंने कट करके निकाला नहीं है, अंदर डला रहेगा, ये इंसर्ट रहेगा, तो हमें कट करके फेंकने से फ़ायदा ही क्या है। तो इस तरह से मैंने इसको फैब्रिक को बस डाल दिया है, कहीं कोई सिलाई नहीं लगाई है इसमें। अब इसको पूरा एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर इंसर्ट कर देंगे, बस इस साइड से खींच के हमें सेट करना है दोनों तरफ से। अब ये लग रहा होगा आपको अधूरा अधूरा, पर चलिए करते हैं इसको पूरा। तो अब ये जो हैंड है इसका देखिए मैंने कहाँ से मेज़र लिया है, लास्ट से लिया है बिल्कुल, और जितना आपको लटकाना है पूरा भी लटका सकते हैं। मैंने इसको आधे से थोड़ा ज़्यादा तक लटकाया है, और ये वाला इसका हैंड हो गया। और उसके बाद जितना आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है अंदर दबाने के लिए एक बार में, तो उतना रख लिया। ये वाला फैब्रिक 28 ले लिया जैसे कि, और अब इसकी दो से सेम साइज़ लेंगे और इस तरह से मैंने इसको कट करके निकालेंगे हम। पहले पीस, दोनों पीस सेम निकलेंगे, इस तरह से निकाल लिए, और दोनों साइड में मैंने साइड में जोड़ लिया। एक साइड तो किनारी आ रही थी तो इसको नहीं मोड़ा है। और अब ये राउंड कट किया है। ये राउंड कैसे कट किया है मैं आपको आगे बताती हूँ कि किस तरह से किया है। और राउंड से 1 इंच नीचे मैंने 2 स्ट्रिप भी लगा दी हैं। तो इस तरह से विड्थ हो गई और ये लेंथ हो गई। अब दिखाती हूँ इसे लगाना कैसा है। तो देखिए जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था वो तो अंदर डाल दिया इसमें, और इधर जो राउंड था ना वो इधर से मेज़र करके लिया था मैंने। अब मैं इस साइड वाला लगा के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से लगाना है, सामने सिलाई वाला पोर्शन आएगा। ये मेरा इंसर्ट हो गया जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, और यहाँ पर ये गुलाई वाला पोर्शन आ गया, और ये इधर से ये जो पीछे स्ट्रिप है ना, वो दोनों स्ट्रिप आपस में ये बांध दी जाएंगी, तो बिल्कुल परफेक्ट आपका सोफ़ा कवर रेडी हो गया। बस 2-4 सिलाई से आपका कवर रेडी हो गया। तो मैंने कितने पीस कट किए, ये तिरछा वाला, ये दोनों स्लीव वाले जिसमें गोल कट किया है और स्ट्रिप लगाई है, और ये हो गया फ्रंट वाला पोर्शन। और ये मेरा पूरा सोफ़े कवर का लुक, ये गोल वाला कवर, और ये हो गया फ्रंट, मतलब जो स्ट्रेट वाला सोफ़ा था उसका कवर।
प्लस ये स्टूल के कवर रेडी हो गए। कैसे लगे सभी आइडियाज़ मुझे बताना कमेंट करके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।